स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिएक्शन? ठीक है, हमें 3 रिएक्शन से रखी है ए, बी एंड सी, एंड हमें पता करना है इनमें से कौन सी रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट है और कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, ओके। तो देखो, जैसे कि आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ लग रहा होगा कि जिंक अमलगम HCl है, मतलब यहाँ पे क्लीमेंसन रिडक्शन यूज हो रहा है। मैग्नीशियम और ईथर है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रोल है। मैग्नीशियम ईथर है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रोल है। यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड यूज हो रहा है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी मैग्नीशियम ईथर और HCHO है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल है, हाइड्रोलिसिस है। तो ये पर्टिकुलरली कोई ये कंसेप्ट नहीं है इसके पीछे, राइट। पर्टिकुलरली नहीं है, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, रिएक्शंस है, किसकी केमिकल रिएक्शंस है, किसकी कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, राइट। क्लीमेंसन रिडक्शन है यहाँ पे। तो बेसिकली देखो, मैंने आपको यहाँ बता तो दिया है, क्लीमेंसन रिडक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में हम लिख देते हैं क्या, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग। बाकी मैं हर स्टेप पे आपको बताते जाऊंगी कि कौन कौन से यहाँ पे नेम रिएक्शंस या कौन कौन सी रिएक्शन जो नहीं है, कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, राइट। चलो अब देखते हैं। पहला वाला है, उसको देखते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये देखो, यहाँ कीटोन था, यहाँ CH3 था और यहाँ Br था, राइट। ये था फर्स्ट वाला हमारा ए ऑप्शन, राइट। रिएजेंट्स क्या है, जिंक अमलगम HCl है, फिर मैग्नीशियम ईथर है, फिर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या है, जिंक अमलगम और HCl, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली क्लीमेंसेस रिडक्शन है। क्लीमेंसेस रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, ये कोई कार्बोनिल ग्रुप है, आप इसमें जिंक अमलगम और HCl डालते हो, तो ये जो है ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, CH2 ग्रुप में, बेसिकली हाइड्रोकार्बन बन जाता है। तो हमारे वाले केस में भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, ये तो ऑलरेडी था ना यहाँ पे, CH3 और Br, राइट। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, राइट। तो क्या बन गया, ये हाइड्रोकार्बन बन गया। अब सेकंड स्टेप में क्या था, फर्स्ट स्टेप में ये था, सेकंड स्टेप में मैग्नीशियम एंड ईथर हम यहाँ पे यूज कर रहे थे। मैग्नीशियम एंड ऑब्वियसली ड्राई ईथर यूज होता है, राइट। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, हेलो एल्केन है, राइट। मैग्नीशियम यूज कर रहे हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, राइट, राइट। RX होता है, इसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, RMGX मिलता है। और ये क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सेम हमारा यहाँ पे क्या बना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, राइट। ओके, एंड थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस करेंगे, ऑब्वियसली आपको पता है फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एल्केन बन जाएगा, राइट। यहाँ पे H आ जाएगा रिप्लेस करके इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन, राइट। तो ये है हमारा CH3 एंड MgBr, राइट। CH3 बिल्कुल आ रहा है यहाँ पे, प्लस MgBr आ रहा है, राइट। तो ये हमारा कंपाउंड मैच हो रहा है इसके प्रोडक्ट से, इसका मतलब ए तो करेक्ट है, राइट। एंड सिंगल करेक्ट ऑप्शंस की के क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली ए ही हमारा आंसर है। बट हम चेक कर लेते हैं बी और सी हमारे आंसर्स क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, बी की बात करते हैं पहले। बी वाले में क्या हो रहा है, ठीक है, आंसर हमारा आ चुका है, इज द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन हम बी की बात भी कर सकते हैं, राइट। इसमें क्या कर रहे हैं, वही है, पहले मैग्नीशियम और ईथर के साथ रिएक्शन है, तो क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा क्या, MgBr, ठीक है। एंड ये एज इट इज रहेगा यहाँ पे, ओके। अब क्या है फिर नेक्स्ट स्टेप में, फिर हम इसको HCHO के साथ ट्रीट कर रहे हैं, फिर एल्डिहाइड, फिर हाइड्रोलिसिस। अब आप खुद सोचो, क्या सोचना है, खुद खुद ये सोचना है, ये सेकंड पार्ट है कि अगर मेरे पास RMGX होता है एंड उसको मैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करती हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल। कोई और एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, जहाँ पे R हमारा हाइड्रोजन के इक्वल नहीं है, राइट। वहां पे अगर मैं RMGX के साथ ट्रीट करूँ तो वहां मुझे क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। और अगर यहाँ पे एल्डिहाइड की जगह मेरे पास कीटोन हो, राइट, एंड RMGX के साथ मुझे ट्रीट करना हो, तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, टर्शियरी अल्कोहल, राइट।
मेरे पास RMGX है और मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है, तो मुझे क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, राइट? चलो बनाते हैं हम अपना प्रोडक्ट कि हमें प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे कैसे और कौन सा मिल रहा है। सो प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला तो एज इट इज बन जाएगा, राइट? अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2OH। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है। अब कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। अब देखो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा, राइट? यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H आएगा, तो क्या बनना चाहिए? CH2OH, राइट? यहाँ पे आना चाहिए COOH और यहाँ पे क्या आना चाहिए? CH2, ये वाला, फिर ये वाला कार्बन फिर से CH2 एंड OH। ये बनना चाहिए, मतलब एक तरफ एसिड और एक तरफ अल्कोहल बनना चाहिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे OH तो सही बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एसिड आना चाहिए था। ठीक है, ये तो हमारा सही है, नीचे वाला तो इन्होंने सही बनाया है, राइट? ये वाला तो बिल्कुल सही पार्ट है, राइट? लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था? एसिडिक ग्रुप होना चाहिए था, ना कि अल्कोहलिक ग्रुप। इस वजह से ये हमारा रॉन्ग है। इसमें मैग्नीशियम ईथर है, तो यहाँ MgBr हो जाएगा। फिर फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट कर रहे हो तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो ये बॉन्ड्स यहाँ से ब्रेक होकर अमोनिया निकल रही थी, जो कि यहाँ पे इन्होंने एज इट इज छोड़ दिया, तो ये भी हमारा गलत है, राइट? सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, राइट? हमारा प्रोडक्ट ये जो बन रहा है ये बिल्कुल करेक्ट है इसके अंदर, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, राइट? सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने क्वेश्चन करा एंड हाउ डिड वी रीड टू दिस क्वेश्चन, राइट? हाउ डिड वी रीच टू दिस आंसर, राइट? एंड ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ पे एसिडिक ग्रुप होना चाहिए एंड हमें क्या दे रखा है? अल्कोहलिक ग्रुप। एंड ये वाला क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ पे अमोनिया निकलेगी, इन्होंने एसिडिक कंपाउंड छोड़ दिया। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। थैंक यू, कीप स्टडिंग।